महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, महात्मा बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं मानवता के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों से भरी हुई हैं। उनकी विचारधारा और संदेश एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं जो जीवन के मूलभूत सत्य को गहराई से समझते थे। महात्मा बुद्ध के उपदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं, जिनमें स्वास्थ्य, संतोष और वफादारी का उल्लेख प्रमुख रूप से किया गया है। उनके एक प्रसिद्ध कथन, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है, में जीवन के 3 महत्वपूर्ण आयामों पर ध्यान दिया गया है। नंबर ई, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार। यम्य स्वास्थ्य का महत्व। महात्मा बुद्ध के दृष्टिकोण में स्वास्थ्य का महत्व अत्यधिक था। वे मानते थे कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ही व्यक्ति को आत्मज्ञान और ध्यान की ओर अग्रसर कर सकता है। स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क ही वह आधार होते हैं जिन पर जीवन की सभी गतिविधियां निर्भर करती हैं। अगर शरीर अस्वस्थ हो तो जीवन में अन्य किसी भी उपलब्धि का महत्व समाप्त हो जाता है। उन्होंने स्वास्थ्य को सबसे बड़ा उपहार कहा, क्योंकि यह वह संपत्ति है जिसे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं दे सकता। यह स्वयं के प्रयासों और सतर्कता पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य से भी है। महात्मा बुद्ध ने जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और ध्यान की आवश्यकता पर जोर दिया। जब व्यक्ति स्वस्थ होता है, तभी वह अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा सकता है। इसके बिना जीवन की अन्य उपलब्धियां या संसाधन बेकार हो जाते हैं। इसीलिए बुद्ध ने इसे सबसे बड़ा उपहार कहा है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसके पास जीवन का हर आनंद लेने की क्षमता होती है। ध्यान और स्वास्थ्य। महात्मा बुद्ध ने ध्यान को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण माना। ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। यह एक प्रकार होता है मानसिक व्यायाम है, जो न केवल मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि शरीर के भी कई रोगों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसके शरीर में उत्पन्न तनाव कम हो जाता है, जिससे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और अन्य बीमारियों से बचाव होता है। ध्यान व्यक्ति को अपने भीतर की गहराइयों में ले जाता है, जहां से वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। यह मानसिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति जागरूक बनाता है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो वह अपनी जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकता है। आधुनिक संदर्भ में स्वास्थ्य। महात्मा बुद्ध के समय में भी स्वास्थ्य का महत्व अत्यधिक था और आज के समय में भी यह उतना ही प्रासंगिक है। आज की आधुनिक जीवन शैली, जिसमें लोग काम के दबाव, प्रदूषण और असंतुलित आहार का सामना कर रहे हैं, स्वास्थ्य की अहमियत को और भी बढ़ा देती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में महात्मा बुद्ध का स्वास्थ्य को सबसे बड़ा उपहार कहना आज भी सटीक बैठता है। आधुनिक युग में योग और ध्यान को बढ़ावा मिल रहा है, जो कि महात्मा बुद्ध की शिक्षा के अनुरूप है। वे भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को एक संपूर्ण दृष्टिकोण से देखते थे और आज का चिकित्सा विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है। स्वस्थ जीवन शैली, सही खानपान और मानसिक शांति, ये सभी बुद्ध के उपदेशों के आधुनिक संस्करण हैं, जो हमें बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में ले जाते हैं। नंबर 2, संतोष सबसे बड़ा धन। संतोष का अर्थ। महात्मा बुद्ध ने संतोष को सबसे बड़ा धन बताया है। संतोष का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति में खुश और संतुष्ट हो, चाहे उसके पास धन, संपत्ति या सामाजिक स्थिति हो या न हो। बुद्ध का मानना था कि संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है, क्योंकि व्यक्ति चाहे जितना भी भौतिक धन जितना भौतिक धन एकत्र कर ले, यदि वह संतोष से वंचित है तो वह कभी भी वास्तविक खुशी और शांति नहीं पा सकता। संतोष एक आंतरिक अवस्था है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। यह व्यक्ति के मन की एक स्थिति है जहां वह अपनी वर्तमान परिस्थिति में प्रसन्न और शांत रहता है। महात्मा बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया कि जो व्यक्ति संतोष प्राप्त कर देता है वह सबसे धनी व्यक्ति होता है, क्योंकि वह अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है। इच्छाओं का त्याग। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में कहा कि इच्छाएं ही दुख का कारण है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं का त्याग करता है, तभी वह सच्चे संतोष को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश में व्यक्ति अपने जीवन का आनंद खो देता है। इच्छाओं के पीछे भागने से मनुष्य कभी भी पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए बुद्ध ने संतोष को सच्चा धन माना है। जो व्यक्ति संतोषी होता है वह अपने मन और जीवन में शांति प्राप्त करता है। उसकी जरूरतें सीमित होती हैं और वह अपने वर्तमान में खुश रहता है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक धन से अधिक धनी होता है।
क्योंकि उसकी खुशी और शांति बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करती। वर्तमान युग में संतोष। आज की दुनिया में जहां उपभोक्तावाद, प्रतिस्पर्धा और भौतिक सुख सुविधाओं की होड़ लगी रहती है, संतोष का महत्व और भी बढ़ गया है। लोग भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असल में उन्हें शांति और खुशी नहीं मिलती। महात्मा बुद्ध का संदेश इस संदर्भ में अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि संतोष से ही व्यक्ति अपने जीवन में वास्तविक सुख और शांति पा सकता है। आज के समय में जब लोगों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं, संतोष एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है जो व्यक्ति को आंतरिक शांति और खुशी प्रदान कर सकता है। संतोष से व्यक्ति अपनी जीवन शैली को संतुलित कर सकता है और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध का यह संदेश वर्तमान समय में भी अत्यधिक प्रासंगिक है। नंबर 3, वफादारी। सबसे बड़ा संबंध। वफादारी का महत्व। महात्मा बुद्ध ने वफादारी को सबसे बड़ा संबंध माना है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी संबंध में विश्वास, निष्ठा और ईमानदारी का होना अत्यंत आवश्यक है। चाहे वह पारिवारिक संबंध हो, मित्रता हो या सामाजिक संबंध हो, सभी में वफादारी की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। जब संबंधों में वफादारी होती है, तभी वे मजबूत और स्थायी होते हैं। वफादारी का अर्थ है कि हम अपने संबंधों में विश्वास बनाए रखें और अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करें। महात्मा बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया कि जब हम किसी से संबंध बनाते हैं तो उस संबंध में निष्ठा और ईमानदारी का होना अनिवार्य है। बिना वफादारी के संबंध टिकाऊ नहीं हो सकते और अंततः वे टूट जाते हैं। संबंधों में विश्वास और निष्ठा। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में बार बार संबंधों में विश्वास और निष्ठा की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे मानते थे कि किसी भी संबंध की नींव विश्वास पर आधारित होती है। जब दो व्यक्ति एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, तभी उनका संबंध मजबूत होता है। वफादारी का मतलब है कि व्यक्ति अपने संबंधों में विश्वासघात नहीं करता और अपने साथी या मित्र के प्रति निष्ठावान रहता है। निष्ठा और विश्वास से संबंधों में स्थायित्व आता है और व्यक्ति अपने जीवन में शांति और संतुलन महसूस करता है। जब संबंध मजबूत होते हैं तो वे व्यक्ति के जीवन को संपूर्णता प्रदान करते हैं। इसके विपरीत जब संबंधों में विश्वास की कमी होती है तो वे व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और जीवन में असंतुलन पैदा करते हैं। आधुनिक संदर्भ में वफादारी। आज के समाज में जहां व्यक्तिगत हितों और स्वार्थों का महत्व बढ़ गया है, वफादारी का महत्व और भी बढ़ जाता है। महात्मा बुद्ध का यह संदेश आज के समय में भी अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि वफादारी के बिना कोई भी संबंध टिकाऊ नहीं हो सकता। चाहे वह विवाह संबंध हो, मित्रता हो या व्यावसायिक संबंध हो, सभी में विश्वास और निष्ठा का होना अत्यंत आवश्यक है। आज की व्यस्त जीवन शैली में जहां लोग अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं के पीछे भाग रहे हैं, संबंधों में वफादारी की कमी होती जा रही है। लोग अपने संबंधों को प्राथमिकता देने की बजाय अपने स्वार्थों को अधिक महत्व देते हैं। ऐसे में महात्मा बुद्ध का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि वफादारी ही वह तत्व है जो किसी भी संबंध। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।